तो ईरान के हालात कैसे हैं, इसको जानने के लिए अब चलिए कुछ डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। यहाँ पर इस वक्त तस्वीर किस तरीके से ईरान में बनी हुई है वो आप जरा जानिए। ईरान में 13 दिनों को लेकर के जानकारी मिल रही है। विरोध प्रदर्शन 13 दिनों से जारी है। ईरान की तस्वीर इस तरीके से बनी हुई है। वहां पर हालात जो हैं, इस वक्त उग्र आंदोलन वहां पर किए जा रहे हैं। ईरान के 100 शहरों में विरोध प्रदर्शन की आवाज देखने को मिल रही है। साथ ही साथ प्रदर्शन में 217 से ज्यादा लोग, जिनकी जानकारी मिली है कि इनकी मौत हो चुकी है। ये प्रदर्शनकारियों का आंकड़ा है। 2270 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारियां अभी तक हो चुकी है। खामेनेई इस तरीके से बर्बरता कर रहे हैं और यही अमेरिका भी कह रहा है कि अगर इस तरीके की तस्वीर आगे प्रदर्शनकारियों के साथ होती रही तो अमेरिका सामने आएगा, अमेरिका एंट्री लेगा। विद्रोहियों ने कई बिल्डिंग्स में भी आग लगाई है, आगजनी जमकर की है। हमला करने वालों को नहीं छोड़ेंगे, सीधे तौर पर ये खामेनेई कह रहे हैं। सर्वोच्च नेता है ईरान के और यहां पर ये स्पष्ट करते हुए अयातुल्लाह अली खामेनेई नजर आए हैं। खामेनेई ने डोनाल्ड ट्रंप को घमंडी तक बता दिया है। कहा है कि ये जो भी किया जा रहा है प्लान्ड एंड प्लॉटेड अंदाज में अमेरिका कर रहा है। अमेरिका को लेकर के जानकारी जिसमें दी जा रही है कि अमेरिकन फोर्सेस को लेकर के भी तस्वीर कहीं ना कहीं बन रही है। ईरान पर हम नजर रख रहे हैं। ईरान को लेकर के क्या तस्वीर है, ट्रंप अब कह रहे हैं कि इस पर भी नजर हमारी बनी हुई है। यूएस देख रहा है। यूएस इसको लेकर के तस्वीर को बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। एक और अमेरिका को लेकर के जानकारी, एक तरफ अमेरिका है जो कि वेनेजुएला पर सैन्य अभियान से कई देश नाराज बताए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर टैंकर रोकने से भी अमेरिका और रूस में तनाव है। ईरान और अमेरिका के बीच तनातनी है और इसी बीच ब्रिक्स के 3 देश रूस, चीन और ईरान ने हिंद महासागर में सैन्य अभ्यास करना भी शुरू कर दिया है और माना जा रहा है कि यह किसी युद्ध का इशारा हो सकता है। आगे आने वाले दिनों में युद्ध को लेकर के तस्वीर बन सकता है। दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट के साथ। दक्षिण अफ्रीका के तटों पर इन दिनों जो हो रहा है वो सिर्फ एक सैन्य अभ्यास नहीं है, ये अमेरिका के लिए एक साफ चेतावनी है। हिंद महासागर की लहरों पर रूस, चीन और ईरान, 3 ऐसे देश जो अमेरिका की आंखों में सबसे बड़ी चुनौती हैं, वो एक साथ अपनी ताकत दिखा रहे हैं। तीनों देशों ने संयुक्त अभ्यास को नाम दिया है विल फॉर पीस, यानी कि शांति की इच्छा। लेकिन सवाल यह है कि जब दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाएं एक साथ आती हैं, तो क्या ये सिर्फ शांति का संदेश होता है या फिर ये युद्ध की तैयारी का इशारा? तस्वीरें देखिए, चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी के युद्धपोत, रूस की पैसिफिक फ्लीट के विध्वंसक और ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की नौसेना, सब एक साथ एक ही मिशन पर। ब्रिक्स नौसैनिक ताकत, चीन 730 युद्धपोत, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, रूस 352 युद्धपोत, परमाणु पनडुब्बियां, ईरान 398 वेसल्स, फास्ट अटैक क्राफ्ट। आंकड़े बताते हैं कि संख्या के हिसाब से चीन की नौसेना अब अमेरिका से भी बड़ी है और जब इसमें रूस की परमाणु पनडुब्बियों की ताकत जुड़ती है तो तस्वीर और खतरनाक हो जाती है। अब सवाल ये है, ये अभ्यास क्यों और क्यों अभी?
दरअसल डोनाल्ड ट्रंप पिछले साल राष्ट्रपति बनकर सत्ता में लौटे हैं और उनकी अमेरिका फर्स्ट की नीति दुनिया को बांट रही है। यूक्रेन में रूस अमेरिकी हथियारों से लड़ रहा है। ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध कसते जा रहे हैं और अब वहां सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। चीन पर ट्रंप ने नए टैरिफ थोपने की धमकी दे दी है। ऐसे वक्त में तीनों देशों का एक साथ आना ये संयोग नहीं बल्कि एक रणनीति है। दक्षिण अफ्रीकी रक्षा बल कहता है कि इसका मकसद समुद्री सुरक्षा, संयुक्त ऑपरेशन और शिपिंग रूट की रक्षा है। लेकिन रक्षा विशेषज्ञ कुछ और ही कहते हैं। यह अभ्यास 2 स्तर पर काम कर रहा है। पहला, सैन्य तालमेल, बेसिक्स ड्रिल्स, कम्युनिकेशन सिस्टम, संयुक्त ऑपरेशन, सब कुछ एक असली युद्ध की तैयारी जैसा। दूसरा, राजनीतिक संदेश, वो संदेश जो साफ साफ कह रहा है कि अमेरिका, तुम अकेले नहीं हो जो गठबंधन बना सकते हो, हम भी एक साथ आ सकते हैं। अब समझिए इस अभ्यास की जो पॉलिटिकल अहमियत, ये सिर्फ हिंद महासागर में नहीं हो रहा, ये उसी समुद्र में हो रहा है जहां से दुनिया का 30% तेल और व्यापार गुजरता है। अगर कभी हिंद महासागर में क्षेत्र में तनाव बढ़ता है तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है और ब्रिक्स देश ये दिखा रहे हैं कि इस इलाके में उनकी पहुंच है, उनकी ताकत है। दक्षिण अफ्रीका की नौसेना कमजोर है, ये सब जानते हैं। उनके पास लंबे समुद्री अभियान चलाने की क्षमता नहीं, लेकिन ब्रिक्स सदस्य के नाते वो रूस और चीन की मदद ले रहे हैं। ये एक और संकेत है कि ब्रिक्स सिर्फ आर्थिक समूह नहीं रहा, ये अब सैन्य गठबंधन की तरफ बढ़ रहा है। ब्रिक्स का विस्तार, मूल सदस्य ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। नए सदस्य ईरान, मिस्र, इथियोपिया, यूएई, सऊदी अरब। ब्रिक्स का विस्तार हो रहा है, ईरान शामिल हो गया, सऊदी अरब, यूएई को न्योता मिला है। ये समूह सिर्फ अर्थव्यवस्था की बात नहीं करता, ये अमेरिकी प्रभुत्व को चुनौती देने लगा है। और अब आता है सबसे बड़ा सवाल, अमेरिका इस पर कैसे प्रतिक्रिया देगा? अमेरिका की चिंताएं, पैसिफिक में चीन का दबदबा, यूक्रेन में रूस से टकराव, ईरान का परमाणु कार्यक्रम, ब्रिक्स का विकल्प मुद्रा प्रस्ताव। अमेरिका को अच्छे से पता है कि ब्रिक्स देश डॉलर की जगह अपनी मुद्रा में व्यापार करने की बात कर रहे हैं। ये सिर्फ आर्थिक मुद्दा नहीं, ये अमेरिकी ताकत की नींव को हिलाने की कोशिश है। और अब जब ये देश सैन्य तौर पर भी करीब आ रहे हैं तो अमेरिका की चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। नेटो की ताकत को काउंटर करने के लिए क्या ब्रिक्स अपना सैन्य गठबंधन बना रहा है? फिलहाल तो ये कोई औपचारिक सैन्य समझौता नहीं है, लेकिन जमीन पर जो हो रहा है वो साफ दिख रहा है। ये देश करीब आ रहे हैं, एक दूसरे के साथ अभ्यास कर रहे हैं, अपनी सेनाओं को एक दूसरे के साथ काम करने के लिए तैयार कर रहे हैं। विल फॉर पीस, शांति की इच्छा, नाम बहुत खूबसूरत है, लेकिन इतिहास गवाह है कि जब ताकतवर देश युद्ध की तैयारी करते हैं तो उसे शांति के नाम से ही करते हैं। क्या ये सिर्फ एक नौसैनिक अभ्यास है या फिर आने वाली बड़ी लड़ाई की पहली झलक? फिलहाल तो हालात शांत हैं, लेकिन जब समंदर की सतह शांत दिखती है तो अक्सर नीचे तूफान उठने की तैयारी हो रही होती है। दक्षिण अफ्रीका के तटों पर चल रहा ये अभ्यास खत्म हो जाएगा, लेकिन जो संदेश दिया गया है वो लंबे समय तक गूंजता रहेगा। दुनिया दो गुटों में बट रही है और दोनों तरफ से तैयारियां चल रही हैं। अगला कदम क्या होगा
ये वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।